वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि फेसबुक रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, बेसिकली क्या मोटिव है रिलायंस जियो का और फेसबुक का, और आगे जाके हमारे लिए इंडिया में क्या देखने को मिल सकता है। सो फेसबुक ने, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, 9.99% रिलायंस जियो का स्टेक खरीद रहा है फेसबुक, और अमाउंट के तौर पे 43,574 करोड़ रुपीस है। ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। सो अब इससे रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा और फेसबुक को क्या फ़ायदा होगा, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम रिलायंस के बारे में बात करते हैं। रिलायंस की दो कंपनीज है, रिलायंस जियो लिमिटेड और रिलायंस रिटेल लिमिटेड, जो कि 100% ओन्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। सो रिलायंस जियो लिमिटेड में 9.99% स्टेक फेसबुक ने खरीदा है, और उसी के लिए आप देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर प्राइस है वो 1000 से 1400 हो गया है विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, और उसी की वजह से लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स भी मिले हैं। सो अब मैं बताता हूँ कि ये स्टेक जो परचेज, ये ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या है। तो रिलायंस ने जैसे कि अपने एजीएम्स में कहा है कि 2021 तक उन्हें डेट फ्री होना है। सो इतना सारा अमाउंट जो एक साथ आएगा, तो उससे उनका डेट काफ़ी कम हो जाएगा, तो डेट रीपेमेंट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, रिलायंस के पास काफ़ी यूज़र्स हो जाएंगे। तो रिलायंस यूज़र, जो रिलायंस जियो के पास एज ऑन डेट यूज़र है 40 करोड़ के आसपास, व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं अराउंड करीबन 40 करोड़, फेसबुक के यूज़र्स हैं अराउंड 32 करोड़, और इंस्टा के यूज़र्स भी आपको मिल जाएंगे। सो इतने सारे यूज़र्स का डेटा रिलायंस जियो के पास हो जाएगा, फेसबुक के पास और व्हाट्सएप के पास भी हो जाएगा। सो उससे क्या होगा कि इनको आपके प्रेफरेंसेस पता चल जाएंगे, आपके लाइक्स डिसलाइक्स पता चल सकते हैं, और काफ़ी कुछ डेटा आपका पता चल जाएगा। सो अब रिलायंस एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है आने वाले टाइम में, जो आप देखेंगे कि वो बेसिकली ये किराना मार्केट को टैप करना जा रहा है। तो किराना जो इंडस्ट्री है वो 25% ही ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी 75% अनऑर्गेनाइज्ड है। सो 25% आप डी मार्ट और बिग बाज़ार है और बाकी अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, बाकी 75% ये अनऑर्गेनाइज्ड है। तो उस मार्केट को ये टैप कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि बेसिकली जो रिटेल, जो स्मॉल किराना शॉप्स हैं आपके गली में, जो छोटे मोटे आपको किराना की दुकान दिखाई दे रही हैं, वो सारे आपके ऑनलाइन आ जाएंगे। सो बेसिकली आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर किराना स्टोर्स वाले बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके अपनी लिस्ट डाल सकते हैं सामान की, और आपके घर पे किराना आ जाएगा। सो ये हो जाएगा, और पेमेंट भी आप उसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सो एक ही ऐप पर सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और ये सिमिलर कॉन्सेप्ट चाइना में वी चैट के नाम पे भी चल रहा है। सो ये किराना का आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा आने वाले टाइम में। अब फेसबुक पे आते हैं कि फेसबुक ये क्यों कर रहा है। सो फेसबुक का जो मेन रेवेन्यू है 90 to 95% वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है। सो अब फेसबुक को ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू भी चाहिए, जो कि अब पेटीएम और फ़ोन पे का जो मॉडल है उस तरह का। तो वो बेसिकली जियो के हेल्प से ये मार्केट भी टैप करना चाहता है। सो जियो पे होगा या ये व्हाट्सएप पे को वो लेके आ जाएंगे, और उसके थ्रू वो एक ही ऐप में आपको डालकर पेमेंट के थ्रू जो भी उनको ट्रांजैक्शंस मनी मिलेंगे, उसको वो उससे अपना वो रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि फेसबुक काफ़ी साल से इंडिया में एंटर करने का सोच रहा था, बट काफ़ी रेगुलेशंस की वजह से ये नहीं हो पाया है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं कि ये 1 साल तक फेसबुक शेयर्स नहीं बेच सकता है। सो आने वाले 1 साल के बाद आपको शायद आईपीओ भी दिख जाए जियो का, और आप ज़रूर इन्वेस्ट करने का सोच भी सकते हैं। सो ये हमारी रिपोर्ट थी। अब आप अपना एनालिसिस कीजिए, और रिलायंस में आप पैसा डालना चाहते हैं कि नहीं वो सोचिए, बिकॉज जो ये प्लेटफॉर्म अगर क्रिएट हो रहा है तो रिलायंस काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। सो थैंक यू। उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी केस स्टडी पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।